किसान साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको आलू की फसल में जो प्रमुख जो रोग आते हैं स्टार्टिंग में आप उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, और ये रोग आते कौन कौन से हैं और किस तरीके से आ जाते हैं हमारी फसल में। क्योंकि किसान भाइयों, आलू की फसल में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करने के बाद में अगर हमारी फसल ख़राब हो जाती है शुरुआती दौर से ही, तो हमें इतना प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है। साथ ही में किसान भाइयों, जो हमें आलू की क्वालिटी मिलती है वो अच्छी नहीं मिल पाती है। क्योंकि किसान भाइयों, बिजाई करते समय कुछ हम गलतियां कर देते हैं जिसके कारण ये रोग आ जाते हैं हमारी फसल में। तो साथ ही में किसान भाइयों, अगर आपने पहली सिंचाई आलू की कर दी है तो उसके बाद में सेकंड सिंचाई करने से पहले अगर आपको इस तरीके के अगर रोग देखने को मिल रहे हैं तो आप सतर्क हो जाएं, सावधानी बरतें और अपनी फसल को जल्द से जल्द बचा लें। साथ ही में किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे रोगों के बारे में बता रहा हूं जो कि जैसे कि जड़ गलन, फंगस रोग, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारी फसल पर प्रभाव डालते हैं। अगर ये दोनों रोग अगर हमारी फसल में आ जाते हैं तो हमारी फसल पूरी बर्बाद भी हो सकती है। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग। किसान भाइयों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को अवश्य दबा लें। साथ ही में किसान साथियों, अगर आपका कोई सा भी सवाल है कृषि से रिलेटेड तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जड़ गलन और फंगस रोग आलू की फसल में कैसे और क्यों आते हैं? तो किसान भाइयों, इसके प्रमुख 5 कारण होते हैं जो कि बिजाई करते समय हम कुछ गलतियां कर देते हैं जिसके कारण ये रोग लग जाते हैं। जैसे कि अगर बिजाई करते समय खेत में ज़्यादा नमी होना, या फिर जैसे कि हम गहरी जुताई नहीं करते हैं। साथ ही में सीड को हम बिजाई करने करने से पहले उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, जो कि हमारी जो बीज है उसको फंगीसाइड से पहले ट्रीट कर लेना चाहिए बिजाई करने से पहले। अगर हम नहीं करते हैं तो ये रोग देखने को मिलते हैं। साथ ही में जैसे कि अगर हमने अन्य फसलें लगाई हैं उनको काटने के बाद में अगर आलू की बिजाई करते हैं, जैसे कि अगर हमने धान की बिजाई और धान की कटाई करने के बाद में या बाजरे की कटाई करने के बाद में आलू की फसल करते हैं तो हम क्या करते हैं, तुरंत उसके 5 से 6 दिन के बाद में तुरंत आलू की बिजाई शुरू कर देते हैं। तो हमें कम से कम जब भी हम दूसरी फसलें काट के अगर आलू की बिजाई करते हैं तो कम से कम 20 से 25 दिन का खेत में गैप, दूसरी जो हम आलू की बिजाई करेंगे उसमें अंतर होना चाहिए। क्योंकि जो हमारी जो मिट्टी होती है किसान भाइयों, उसमें कुछ फंगस जनक जो रोग कीटाणु होते हैं वो, और साथ ही में वो जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो मर नहीं पाते हैं। साथ ही में जो हमारी पुरानी फसलों के कुछ तने रह जाते हैं जो कि खाद के रूप में नहीं बदल पाते हैं। तो साथ ही में 5वां रीज़न है किसान भाइयों, बीज की क्वालिटी। जब हम बीज की बिजाई करते हैं आलू की तो हम कुछ बीज जब परचेज करते हैं नया या हमारा पुराना बीज होता है तो हमें नहीं पता होता है कि उसमें आलू में क्वालिटी है जो अच्छी है या नहीं है। उसमें जैसे कि कुछ दाग धब्बे वाला जो बीज होता है उनमें ये जो फंगसजनक रोग हैं आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। साथ ही में किसान भाइयों, अगर आपको इस कंडीशन में आप फसल आपको देखने को मिल रही है तो इस कंडीशन में आपको यूरिया और एनपीके 19-19 फर्टिलाइज़र का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी फसल में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हमें इन रोगों को अपनी फसल में देखने को मिल रहे हैं, जब भी हम सिंचाई करेंगे तो हमें धूप में सिंचाई बिल्कुल भी नहीं करना है, जिसके कारण जो पानी की जो टेम्परेचर है ज़्यादा गर्म होने से हमारी फसल पर भी प्रभाव पड़ जाता है। क्योंकि किसान भाइयों, थोड़ी धूप ज़्यादा तेज़ होने के कारण भी पानी गर्म हो जाता है। साथ ही में किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं हम लोग हमें कंट्रोल कैसे करना है और सिंचाई करते समय कौन-कौन सी फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, साथ ही में हमें कौन-सी स्प्रे इस्तेमाल करना चाहिए। सिंचाई करते समय किसान भाइयों, आपको सल्फर 5 से 7 किलोग्राम जो कि WDG 80% वाली आती है, आप उसको लेकर के और आप जिस क्यारी में आप सिंचाई कर रहे हैं तो पानी में ही थोड़ा-थोड़ा डाल दें, जिससे कि आलू की जो मेड़े हैं उनमें अच्छे से अंदर तक चला जाएगा। साथ ही में किसान भाइयों, बात कर लेते हैं कि अगर हम स्प्रे से अगर बचाव करना चाहते हैं तो स्प्रे से हमें
कौन-कौन सी फंगसजनक जो दवाइयाँ हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि किसान भाइयों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 4 से 5 दवाइयों के बारे में बताऊँगा, आप उनका स्प्रे करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। एमिस्टा टॉप सिजेंटा कंपनी की आती है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 250 ml प्रति एकड़ की दर से आप ले सकते हैं, या फिर एडमा की कस्टोडिया आती है, जो कि आप इसका 300 ml आप ले सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, सामिर कंपनी की आती है, आप उसको ले सकते हैं। आपको जो 250 ml की क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ेगी प्रति एकड़ में। वहीं पर किसान भाइयों, टाटा कंपनी की ताकत आती है, जो कि आप 500 ग्राम ले सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, इसके साथ में आप कॉपर, जैसे कि आप इनमें से किसान भाइयों, आपको एक कोई सी भी रासायनिक दवा लेनी है, एमिस्टार या फिर कस्टोडिया, सामीर या फिर आपको टाटा की ताकत, इनमें से आपको एक रासायनिक दवा लेनी है। फिर उसके साथ में किसान भाइयों, दूसरी जो दवा लेनी है आपको, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड आती है, जो कि 50% WTP के नाम से आती है, टाटा ब्लिटॉक्स 50W, आप इसको ले लें। साथ ही में किसान भाइयों, इन दोनों को आपको एक साथ घोल नहीं बनाना है, इनका अलग-अलग सेपरेट आपको घोल बना करके आपको स्प्रे करना है। साथ ही में किसान भाइयों, बात कर लेते हैं हमें पानी की प्रति एकड़ में जो आवश्यकता पड़ेगी कितनी पड़ती है। 200 लीटर आपको पानी ले लेना है, उसमें आप अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि 12 से 13 से जो टंकी आती है पानी दवा स्प्रे करने की, 12 से 13 टंकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। किसान साथियों, मैं आशा करता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। साथ ही में किसान साथियों, चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को अवश्य दबा दें। अगर आपको अपने जो किसान भाई हैं और आपके मित्र हैं, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।